हे एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों? क्या आप खुश हैं या फिर वरीड है कि सेंसेक्स और निफ्टी ने न्यू रिकॉर्ड हाइस को हिट किया है? ग्लोबल मार्केट्स में बॉयंसी और एडवांस ऑफ मॉनसून्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट्स को न्यू हाइस पर लिफ्ट कर दिया है, जहां बीएसई सेंसेक्स ने 64,000 मार्क क्रॉस किया और निफ्टी 50 19,000 मार्क के क्रॉस किया। वैसे तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूएस इकोनॉमी अच्छा करेगी। हाउएवर, यूएस इकोनॉमी ने सरप्राइजिंगली बहुत सारा रेजिलियंस दिखाया, जिसने ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स को और हायर जाने की तरफ प्रोपेल कर दिया। अब जब बात इंडियन स्टॉक मार्केट्स की आती है तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटीज की रोबस्ट बाइंग की, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी 50 नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। अप्रैल 2023 से ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में मोर दैन ₹83,000 करोड़ पंप इन किए हैं। जैसे ही निफ्टी 50 इंडेक्स ने अपने ऑल टाइम हाइस को हिट किया, कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पैनिक कर गए और वो ये सोचने लग गए कि वो अपने एसआईपीज को रोक दें, और कुछ ने तो अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल भी करना शुरू कर दिया। नाउ ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है दोस्तों। क्या होगा अगर आप अपने इक्विटी फंड्स को सेल कर देते हैं और फिर स्टॉक मार्केट और नई ऊंचाइयों तक राइज हो जाता है तो? या फिर सपोज करिए कि आप इक्विटी फंड्स को सेल नहीं करते हैं और मार्केट फिर करेक्ट कर जाता है बाय 10% to 15%। तो इस वीडियो में आप लर्न करेंगे कि जब स्टॉक मार्केट हाई रिकॉर्ड्स को हिट करता है तो आपको अपने इक्विटी फंड्स के साथ क्या करना चाहिए और क्यों आपको अपने इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना ही चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सकें। लेट्स बिगिन। क्या हुआ जब निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने अपने ऑल टाइम हाइस को इन द पास्ट हिट किया? बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने 60,000 लेवल्स और 18,000 लेवल्स को क्रॉस किया है पिछले कुछ महीनों में कुछ बार। हाउएवर, इन हाई लेवल्स को क्रॉस करने के कुछ ही वक्त बाद ये 10% से 15% तक फॉल भी हुए हैं। काफी नेचुरल है कि आप पैनिक कर जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाइस को हिट कर दिया है रिसेंटली, और अब आप फील कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये अगेन 10 से 15% क्रैश भी कर जाएगा। हाउएवर, आपको समझना चाहिए कि अनटिल एंड अनलेस स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस को हिट नहीं करता और उन्हें ब्रेक करना भी कंटिन्यू नहीं करता, आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड से हायर रिटर्न्स जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। सपोज करते हैं कि आप अपने इक्विटी फंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको 12% रिटर्न्स पर एनम देगा। इस हिसाब से सेंसेक्स और निफ्टी 50 को अगले 6 सालों में डबल होना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे रूल ऑफ 72 कहता है 72/12 = 6, और ऐसा होने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी 50 को न्यू हाइज हिट करते रहने ही होंगे। अदरवाइज जो आप चाहते हैं वो आप अपने इक्विटी फंड से के रिटर्न से जनरेट कभी नहीं कर पाएंगे। आइए बात करते हैं कि जब स्टॉक मार्केट अपने हाई पर होते हैं तो इक्विटी इन्वेस्टर्स अपने इक्विटी फंड से एग्जिट क्यों कर जाते हैं। देखिए, पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है जब इंडियन स्टॉक मार्केट्स किसी रेंज में कुछ वक्त के लिए स्टक रहे हैं, और उसके बाद जब भी वो एक ऑल टाइम हाई हिट करते थे तब वो फॉल डाउन हो जाते थे। अब बहुत से इक्विटी इन्वेस्टर्स इससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अपने इक्विटी फंड से एग्जिट कर जाते हैं, ये बिलीव करते हुए कि मार्केट्स तो बहुत जल्द क्रैश होने ही वाले हैं। लेकिन कभी कभी स्टॉक मार्केट एक नास्टी सा सरप्राइज थ्रो अप करता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 ने जनवरी 2008 और नवंबर 2010 में 2 बार ऑल टाइम हाइज हिट किया। हाउएवर, उसके तुरंत बाद एक 60% और 28% का क्रैश रिस्पेक्टिवली आया था। नेचुरली जब निफ्टी 50 ने साल 2014 में फिर से ऑल टाइम हाई हिट किया तो लोग वरीड हो गए कि अब स्टॉक मार्केट तो क्रैश होने ही वाला है, और बहुत सारे लोगों ने अपने इक्विटी फंड से एग्जिट कर लिया। हाउएवर, इसके बाद क्या हुआ, उसने इन्वेस्टर्स को अपने उस डिसीजन को रिग्रेट करने पे मजबूर कर दिया। क्या हुआ? जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, निफ्टी 50 2014 और 2018 के बीच ऊपर चला गया बाय अ मैसिव 73% गेन। नेचुरली अपने इन्वेस्टमेंट्स में से हायर रिटर्न्स अर्न करने की अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों ने खो दी, एंड हेंस आपको स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप ज्यादातर गलत ही रहेंगे और अपने पैसे को भी खो देंगे। तो आइए बात करते हैं कि क्या आपको इक्विटी फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए जब सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस पर हैं।
सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज पर है या फिर नहीं है, आपको ये कुछ सिग्नल्स जरूर वॉच आउट करने चाहिए। क्या है वो? नंबर 1, वैल्यूएशंस बहुत ही हाई है, यानी कि हाई निफ्टी 50 पीई रेशियो। नंबर 2, ये अर्निंग्स साइकिल का लेट फेज चल रहा है। एंड नंबर 3, स्टॉक मार्केट यूफोरिया से फिल्ड है। अगर ये कंडीशंस सेम टाइम पर होती हैं, देन हो सकता है मार्केट अपने बबल में हो और आप एक हाई रिस्क जोन में हो। तो आपको इवैल्यूएट करना होगा कि आपके इक्विटी फंड्स का एक्सपोजर क्या है। ये वो टाइम है जब आपको अपना एसेट एलोकेशन इवैल्यूएट करना चाहिए, यानी कि आपके पोर्टफोलियो का कितना पार्ट डेट में है और कितना पार्ट इक्विटी में है। सपोज करते हैं कि आपने प्लान किया कि आपके पोर्टफोलियो का 60% पार्ट इक्विटी में रहेगा और बाकी 40% डेट में होगा। अगर आपका इक्विटी एलोकेशन आपके ओरिजिनल एलोकेशन से बाय मोर देन 5% डिविएट करता है, कहने का मतलब है कि राइजिंग मार्केट्स की वजह से ये 65% हो गया, तब आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप उसे अपने ओरिजिनल एसेट एलोकेशन पे वापस ला सके। आप अपने एग्जिस्टिंग एसआईपीज को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट हाइस के दौरान एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और लोअर लेवल्स पे री एंटर करेंगे, तो ये मार्केट टाइमिंग कहलाता है। और जैसे कि हमने कहा, हर वक्त मार्केट को टाइम एक्यूरेटली कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। ऑल्सो अगर आप इक्विटी फंड्स में इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एसआईपी रूट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इक्विटी फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे राइट टाइम पता है क्या होता है? एनी टाइम। मूविंग फर्दर, अब जब निफ्टी 50 ने अपने ऑल टाइम हाइस को हिट कर दिया है, तो आपको अपने इक्विटी फंड से एग्जिट क्यों नहीं करना चाहिए, आइए समझते हैं। सपोज करते हैं आपने निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को फॉर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स चेक किया और इस पीरियड में इसने ऑल टाइम हाइस को बहुत बार टच किया है। तो बताइए कि निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने ऑल टाइम हाइस के बाद 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में कैसा परफॉर्म किया। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, निफ्टी 50 टीआरआई ने एक 14% का एवरेज सीएजीआर दिया ऑल टाइम हाइज हिट करने के 1 साल के बाद। इसने 11% एवरेज सीएजीआर दिया ऑल टाइम हाइज हिट करने के 3 साल और 5 साल के बाद। अब प्लीज इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। निफ्टी 50 टीआरआई ने पोस्ट ऑल टाइम हाइज यानी कि हाई टाइम्स के बाद ग्रेटर देन 20% रिटर्न्स दिए। कितनी बार? आइए देखते हैं। ओवर अ 1 ईयर पीरियड ऐसा इसने 37% ऑफ द टाइम्स किया। ओवर 3 years इसने 17% ऑफ द टाइम्स ऐसा किया, एंड ओवर 5 year पीरियड ग्रेटर देन 20% रिटर्न्स दिए 9% ऑफ द टाइम्स। सिमिलरली निफ्टी 50 टीआरआई ने ग्रेटर देन 15% रिटर्न्स दिए पोस्ट ऑल टाइम हाइस ओवर 1 year टाइम फ्रेम 47% ऑफ द टाइम्स, और ये 22% ऑफ टाइम था ओवर 3 years एंड 20% ऑफ द टाइम ओवर 5 years। निफ्टी 50 टीआरआई ने ग्रेटर देन 12% रिटर्न्स दिए, ये ओवर 1 year पीरियड में 57% ऑफ द टाइम्स था, ओवर 3 year 35% ऑफ द टाइम्स एंड ओवर 5 year 50% ऑफ द टाइम्स। तो दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी सेंसेक्स और निफ्टी 50 अपने रिकॉर्ड हाई पर है और इस वक्त पे बहुत सारे लोग अपने इक्विटी फंड से जनरली एग्जिट कर जाते हैं। हाउएवर, कुछ चांस है कि मार्केट अभी भी हायर जा सकता है और आप हायर रिटर्न्स अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। आपको तो पता ही है कि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने का मेन पर्पस होता है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाना। तो अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो एक लॉन्ग टाइम होराइजन मेंटेन करना इक्विटी फंड्स के साथ अच्छा माना जाता है। इससे आप अपने एसेट एलोकेशन पर स्टिक रहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्टॉक मार्केट हाई है या फिर लो है। स्टॉक मार्केट करेक्शन का वेट करना एक काफी कॉस्टली मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हो सकता है मार्केट बढ़ता ही रहे। सो जस्ट बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स के पास पहुंच रहे हैं, अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को सेल मत करिए। अगर आपके कुछ नियर टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी प्रॉफिट्स बुक करना कंसिडर करिए। हो सकता है आपका कोई नियर टर्म गोल हो, जैसे कि आपको एक हाई टिकट परचेज करना हो, तब ये सही होगा। अदरवाइज ये बेस्ट है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टेड रहें। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.